हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनीत सिंह एंड स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करें कि एसएससी जेईई 2023 में अगर सिलेक्शन लेना है तो एसएससी जेईई 2022 में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने की जिसकी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक बार इत्मीनान और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए 2023 का एसएससी जेईई का एग्जाम है यहाँ पे हेल्पफुल होगा एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है आपका एग्जाम एंड सिलेबस, है ना, जो कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि बिना सिलेबस को पढ़े, बिना एग्जाम पैटर्न को पढ़े, है ना, बस लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो आपका सारे ब्रांचेस के लिए जो टैग है, हमारा टैग का सिलेबस कितना है आपका 100 क्वेश्चन है आपके, है ना, 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन कितने के आ रहे हैं आपके 100 मार्क्स के आ रहे हैं। वहीं बात करें नॉन टैग का, तो नॉन टैग आपको पता है कि नॉन टैग में हमारा कितना है 100 क्वेश्चन है आपके और 100 ही क्या है यहाँ से आपके मार्क्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख ली कि बराबर बराबर हमारा क्या है यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है। मतलब अगर वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से पता चलता है कि आपका बराबर बराबर का क्या है यहाँ पे वेटेज है आपका। ठीक है, तो आपका आउट ऑफ 200 में से आपको मेरिट बनना है ना, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न टैग और नॉन टैग के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे जो ज्यादा आप लोग यहाँ पे गलती करते हो वो मेरे हिसाब से ये वाली गलती करते हैं ना, कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखते ही नहीं हो आप लोग। विदाउट सीइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ब्लाइंडली लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दे ताबड़तोड़ तरीके से ना। आपको यही नहीं पता है कि लेवल कहाँ जाना है क्वेश्चन का। भैया ये एसएससी जेईई का एग्जाम है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है 120 मिनट में। जब 200 क्वेश्चन है 120 मिनट में, तो एग्जाम पैटर्न तो बबुआ पता होना चाहिए ना, नहीं तो आपके धज्जियां उड़ जाना तय है आपको। तो जब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि आपका 2000 एटलीस्ट 10 साल के पेपर तो देख ही लो, है ना। यहाँ पे प्रीवियस आपके जो 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो एटलीस्ट देख ही लीजिए ना। उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे जो भी टॉपिक लगा रहे हो उसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए तो एक अंदाजा मिलेगा ना, सो दैट यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन तो हो पाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा भी रहा है फिर सही दिशा में नहीं जा रहा है ना। अब देखो, पढ़ने के लिए तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल है ना, आप कुछ भी दे दनादन लगे पढ़े जा रहे हैं आप यहाँ से। लेकिन ये तो देखो कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम का नेचर है ना, एग्जाम का नेचर बहुत मैटर करता है ना। एग्जाम नेचर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और यहाँ पे सिलेक्शन की कुंजी है ये की है आपकी, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा, तो आपको ब्लाइंडली जो प्रैक्टिस है रैंडम क्वेश्चंस की नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल तो थ्योरेटिकल होने वाला और आप लगे पड़े ये सी के क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन लगाने में। सिलेक्शन होगा? कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आप लोग ये वाली गलती करते हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करें और वहाँ से इसी के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बस यूट्यूब पे गए और यहाँ पे लेक्चर लेना अब स्टार्ट कर दिया। अवॉइडिंग नॉन टैग पोर्शन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपकी जो मैरिट है, हमारी मैरिट कितने में से बननी है आपकी, मैरिट 200 में से बननी है और 200 में से आपके 100 टैग के हैं, 100 नॉन टैग के, है ना। और अगर मैं बात करूं कि इसमें नॉन टैग में, तो हमारे पास में क्या है आपका जीके, जीएस एंड रीजनिंग, ये है आपका। तो जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं तो इसको अवॉइड क्यों करना दादा। यहाँ पे 100 नंबर, ये 100 नंबर बराबर हैं, इसके आगे भी 2 0 हैं, इसके आगे भी 2 0 हैं। लेकिन नहीं, हम तो भैया सर यहाँ पे जो है बाहुबली है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, रीजनिंग हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये है वो है। और होता ये है कि यहाँ पे आप टैग में बहुत अच्छा 80+ भी स्कोर करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ना 40+ स्कोर नहीं हो पा रहा है ना। मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे हैं ना यहाँ पे जो सिलेक्शन है लैक कर जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आपको 60+ स्कोर करना है। तो जब पता है कि जीके जीएस आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है ना, हिस्ट्री आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, तो लग जाइए ना आज से। किसी ने रोका है क्या? नहीं ना। और यहाँ पे बराबर बराबर टाइम दीजिएगा। अगर 5 घंटे इसको टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट गाइज 2.5 घंटे से 3 आवर्स तो इसको दे ही दे देना। ठीक है, और इमीडिएटली मत देना, थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से ना स्टेप बाय स्टेप लीनियर इंक्रीज करना, अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और 1 साल का करंट अफेयर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि करंट अफेयर इस बार आपको बहुत सारा आया था। तो यहाँ पे जो दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक होती है वो होती है आपकी नॉन टैग के पोर्शन को यहाँ पे अवॉइड करना। हाँ, अवॉइडिंग ऑफ स्मॉल टॉपिक्स। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिकल मुझे समझ में आता है कि जैसे यहाँ पे मेजरमेंट हो गया हमारा, है ना, मेजरमेंट को आप लोग अवॉइड करते हैं, हल्के में लेते हैं। यूटिलाइजेशन हो गया हमारा, है ना,
यूटिलाइजेशन, है ना। यूटिलाइजेशन को आप क्या करते हैं यहाँ पे हल्के में लेते हैं। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके बन जाते हैं। तो अब देखो एक एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहाँ पे मैटर करता है आपका। यहाँ पे एक क्वेश्चन भैया 100 नंबर का मशीन में भी, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मशीन का क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का, ये क्वेश्चन 1 नंबर का, नहीं ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कट ऑफ 125 गया, 125 गया आउट ऑफ 200, लेकिन आपके नंबर जो आए 122। अब कितना दुख होगा यहाँ से आपको कि काश सर अगर यूटिलाइजेशन पढ़ लिया होता काम बन जाता, सर मेजरमेंट भी अच्छे से कर लिया हो तो सारे टॉपिक है ना पीएमएमसी और उनको अलावा भी सर सीआरओ और ये सब पढ़ लिया होता तो आज सिलेक्शन हो जाता। तो अगर आप सिमिलरली किसी और भी ब्रांच के हैं ना तो आपको देख सकते हैं कि आप किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। सो इस तरीके की आप जो है गलती दोबारा से ना करें। कंटिन्यूटी, है ना। अब यहाँ पे सिलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कंटिन्यूटी। आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 वीक किया बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया ना, 4 वीक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन 5वें वीक आपने सोचा सर 4 वीक हो गया ना, अब तो हमने है ना तोप से सलामी कर दिया ना, अब तो झंडे गाड़ दिए, अब नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहीं से आपकी जो डिक्रीमेंट है ना, आप कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पे 8 से 10 घंटे डेली पढ़िएगा, है ना, आप यहाँ पे इसको मेंटेन कीजिएगा, 6 से 7 घंटे ही मेंटेन कीजिएगा, बट यहाँ से कंटिन्यूटी को आप मेंटेन करिएगा, देखिएगा आप सेलेक्ट होते हैं फिर नहीं होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें प्रिपरेशन की, तो अब प्रिपरेशन के 2 रास्ते हैं, या तो आप सेल्फ कर सकते हैं या फिर आप गाइडेंस में आके कर सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज सफिशिएंट है तो आप यहाँ पे सेल्फ कर लेंगे, बट अगर आपको कहीं इतना सा भी अगर डाउट है कि हमें गाइडेंस और प्रॉपर यहाँ पे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, बिकॉज लेवल जो है एग्जाम का वो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पर जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आई प्रॉमिस यू मशीन पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। और बाकी के अगर सिविल मैकेनिकल ब्रांच है तो सिमिलरली आप यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टारगेट बैच के अलावा मैं महापैक का क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी चल रहा है यहाँ पे डबल वैलिडिटी, है ना। तो डबल वैलिडिटी में देखिए यहाँ पे सेम पैसों में आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, और जितने भी आने वाले कोर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। 400 प्लस तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं ना, सारे जितने एग्जाम है सबका टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको, PYQ एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। टारगेट बैच और महापैक में थोड़ा सा अंतर है ना, तो इसलिए अगर आप थोड़े से पैसे अफोर्ड कर सकते हैं महापैक में इनरोल करेंगे। सिमिलरली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, है ना। तो यहाँ पे अब जाइए फटाफट से यहाँ पे इनरोल कीजिएगा अपने आप का भी डबल वैलिडिटी चल रहा है, तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपका पैक फ्री है। याद रहे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस के लिए, फैकल्टी गाइडलाइन के लिए जो कोड यूज़ करना है आपको वो सिर्फ यही कोड यूज़ करना है, गलती से कोई भी दूसरा कोड यूज़ ना करें, अदरवाइज आप फैकल्टी गाइडलाइन से बाहर जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे अगर और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी और जेन्युइन लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।